हेलो एवरीवन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एमसीएक्स के स्टॉक को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि एमसीएक्स का शेयर एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहां से नीचे गया तो 2911 2912 की तरफ जा सकता है, और अगर ये यहां से ऊपर उठा तो 3046 की इसके पास एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 3100 साइकोलॉजिकल और उसके बाद 3133, यानी कि 3133 इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाली है अगर ये इस वाली रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है। और देखो कल ही हमने डिस्कस किया था और आज ही उसने यहीं से सपोर्ट लिया स्टॉक ने, और उसके बाद देखो अपनी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर दिया। अब इसके सामने आगे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या है? सबसे पहले तो आपको 3100 के साइकोलॉजिकल लेवल का ध्यान रखना है। अगर 3100 टूटा नीचे की साइड तो दोबारा से 3046 की तरफ यह स्टॉक आ सकता है। और अगर आने वाले एक दो सेशंस के अंदर कल या फिर मंडे को अगर इसने 3140 3150 का लेवल क्रॉस करके उसको सस्टेन करना स्टार्ट किया तो ये 3200 की तरफ जा सकता है। और 3200 के बाद 3258 यानी कि 3258 3260 तक के इसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। देखो कितना लेवल स्पेसिफिक काम हुआ, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लेवल्स का ध्यान रखो और लेवल स्पेसिफिक होकर काम करो। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने भी देखो कितना लेवल स्पेसिफिक काम किया। जिन लेवल्स को हमने कल की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, देखो मार्केट ने आज कितने अच्छे तरीके से उन्हें रिस्पेक्ट किया। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट 24100 के ऊपर सस्टेन करती है तो 24167 24170 का आपको ध्यान रखना है। और अगर 24170 को मार्केट क्रॉस करती है तो 24200 साइकोलॉजिकल और उसके बाद 24262 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छी थी। मैंने आपको कहा था कि अगर ग्लोबल मार्केट्स अच्छी रहती हैं तो यहां पे हमें ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी और पूरा दिन उस गैप को सस्टेन किया। अगर आप लोगों ने कल यहां पे कॉल ली होती तो आपको यहां पे आज अच्छा खासा प्रॉफिट होता, और अगर आप कल के सेशन में पुट कैरी करके गए होते तो आज आपको बहुत तगड़ा एक लॉस भी हुआ होगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट के अंदर अभी ओवरनाइट पोजीशन उतनी रखिए जितना आप लॉस ले सकते हो। तो देखो आज मार्केट ने जैसे ही हमारे ये वाले लेवल यानी कि 24170 के ऊपर अपनी ओपनिंग दी, उसके बाद इसने ऊपर का मूव दिखाया। एक बार 24200 का इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद देखो इसने हाई कहां पे बनाया, बिल्कुल 24262 24263 के आसपास। ये होती है लेवल्स की पावर। और देखो यहां पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट ने दोबारा अपना नीचे का मूव दिखा दिया और फाइनल क्लोजिंग दी है 24231 के आसपास। अब कल के लिए यहां पे क्या रणनीति हो सकती है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ऊपर ये वाली रेजिस्टेंस का 24262। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहती है, क्रूड ऑयल हमारा हल्का सा भी नीचे आता है और रुपी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि हमारा अगर भारतीय रुपया स्ट्रॉन्ग होता है तो यहां पे कल के दिन में भी हमें एक अच्छा सेशन देखने को मिल सकता है। अगर 24262 ऊपर की साइड क्रॉस होता है तो 24300 इसके लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो सकती है। और अगर 24300 को भी निफ्टी क्रॉस कर जाती है तो 24350 के आसपास मार्केट अपनी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। और अगर 24350 को भी मार्केट क्रॉस कर देती है देन 24420 24430 ये वाले लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और वहीं नीचे की साइड आपको ध्यान रखना है आज के लो का, यानी कि यहां का 24185 का। अगर 24185 के नीचे मार्केट सस्टेन होना स्टार्ट हो जाती है कल के सेशन में तो 24168 24170 का आपको ध्यान रखना है। अगर ये भी टूटता है तो मार्केट 24100 की साइड आ सकती है और 24100 के बाद 24080 का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड होगा क्रूड ऑयल पे, रुपी पे, डॉलर इंडेक्स पे और ग्लोबल मार्केट्स पे। वहां से आपको जैसे भी सिग्नल मिले मार्केट उसी साइड को मूव करेगी। लेकिन आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि मार्केट लेवल स्पेसिफिक है। मार्केट कैसी भी हो लेकिन वो लेवल स्पेसिफिक ही काम करती है। और देखो ये वाले लेवल्स हैं आप लोगों के सामने हैं, इनको आप नोट कर सकते हो, इसकी फोटो ले सकते हो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। लेकिन मार्केट के अंदर हमेशा लेवल स्पेसिफिक होकर काम करिए और स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। और आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कोहेंस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के शेयर को। 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तब मैंने आपको कहा था कि 457 के ऊपर ये स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट देगा, उसके बाद ये अपने अगले लेवल दिखाएगा। और देखो आज के सेशन में इसने कितना अच्छा मूव दिया। जैसे ही इसने 457 458 को क्रॉस किया डिसाइसिवली, उसके बाद ये डायरेक्ट चला गया 480 के आसपास। यानी कि चाहे इंडेक्स हो चाहे कोई स्टॉक हो, हर चीज जो है लेवल स्पेसिफिक काम करती है। अब हमें क्या ध्यान रखने आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो आपको 500 के एक लेवल का ध्यान रखना है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर आने वाले दिनों में ये वाला ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो ये अपनी ऊपर की यात्रा को कंटिन्यू कर सकता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाले लेवल का भी ध्यान रखना है। 460 के
बाद 470 471 के लेवल का 470 471 भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे ये स्टॉक अभी के लिए खड़ा है। वैसे तो इस स्टॉक की जो फाइनल क्लोजिंग है 475 के ऊपर ही आई है, यानी कि ब्रेकआउट तकरीबन हो ही चुका है, लेकिन फिर भी आपको एक आधा दिन और वेट करनी है। अगर ये स्टॉक कल के सेशन में ऊपर की साइड जाता है तो आपको 500 का ध्यान रखना है। 500 इसके लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और अगर ये स्टॉक उसके भी ऊपर जाता है तो ये 530 की तरफ जा सकता है। उसके बाद फिर ऊपर के लेवल और भी हैं, वो हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। और वहीं अगर ये स्टॉक यहां से नीचे की जर्नी दिखाता है तो ये अपने इसी लेवल के आसपास आ सकता है, 457 458। और अगर ये वाला लेवल टूटा तो 450 का आपको ध्यान रखना है। 450 440 ये वाले इसके छोटे छोटे जो है सपोर्ट है, और अगर 440 भी टूटता है फिर ये स्टॉक दोबारा से 420 के लेवल तक आ सकता है। इस स्टॉक में ना आपको 10-10 पॉइंट का खास करके ध्यान रखना है। अगर ये नीचे जाता है, जैसे कि 450 अगर टूटा तो ये 440 तक आ सकता है, अगर 440 टूटा तो 430 तक ये आ सकता है। आपको 10-10 पॉइंट का इसमें ध्यान रखना होगा, लेकिन देखकर ऐसे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट अच्छे तरीके से काम किया। बाकी देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक कैसा मूव करता है, क्योंकि मार्केट के अंदर, इंडेक्स के अंदर, किसी स्टॉक के अंदर क्या हो जाए, कब हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। हम तो यहाँ पर सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, ना तो बाइंग की ना सेलिंग की। जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे लेवल डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में या निफ्टी में या किसी भी चीज में जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वहां पे बाइंग या सेलिंग करनी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। और लेवल्स आप लोगों के सामने है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मार्केट हो चाहे कोई भी स्टॉक हो, वो हमेशा लेवल स्पेसिफिक काम करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख सकते हो कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। कल फ्राइडे फैक्टर भी मार्केट के अंदर काम करेगा, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड इस चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है अच्छी और नई वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छे तरीके से और काम कर सके एंड आपके विन रेट बढ़ सके। तो आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।